रोहिंग्यंस अफराद के फौजी अदालतों में ट्रायल चलाने से मुतल्लिक फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा केस सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बदियाल ने फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता रोज महफूज फैसला किया गया सुनाया था। दरखास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने की। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक मौजूद थी। पाकिस्तान और तुर्किया के बाज़ इश्तराक से तैयार होने वाला जंगी बहरी जहाज PNS तारिक पाक बहरिया के बेड़े में शामिल हो गया। पाक बहरिया के जंगी बहरी जहाज PNS तारिक की लॉन्चिंग कराची शिपयार्ड पर हुई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्किया के नायब सदर सूदत यल्माज समेत आला अस्करी क़यादत ने शिरकत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्किया के नायब सदर के हमरा PNS तारिक की लॉन्चिंग की। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन पर 22 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करेंगे। PTI चेयरमैन के वकील ने दौरान समाअत मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे इस केस का रिकॉर्ड फ्राहम नहीं किया गया और समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर दी गई। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि PTI चेयरमैन की अगली पेशी पर हाजिरी लाजमी है, उन पर फर्द जुर्म आयद करेंगे। अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन किसी और मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तालिबान को दोहा माहिदे पर अमल करते हुए दहशतगर्दी को रोकना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का तकरीब से खिताब, कहा कि बतौर वज़ीर ख़ारजा ये मेरा मंशूर था कि वज़ारत ख़ारजा को बेहतर बनाया जाए और बैरून मुल्क मिशन और दफ्तर ख़ारजा के दरमियान बेहतरीन राबते कायम किए जाएँ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आम लोगों के लिए बाआसानी रास्ते बनाए। पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए इजाफा करके इम्पोर्टेड हुकूमत ने चाहते चाहते अवाम को मजीद महंगाई के बोझ तले डुबा दिया। शाह महमूद कुरैशी का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल, कहा अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाना चाहिए था। सफेद पोश अफराद की कमर टूट चुकी है। नाअहल इम्पोर्टेड हुक्मरानों के इस टोले के इक़्तिदार में आने का वाहिद मकसद अपने करप्शन केसेस का खात्मा था। पंजाब के मुख्तलिफ जिला में अगले 24 घंटों में तूफानी बारिशों का इम्कान। तर्जुमान PTI ने बताया कि तूफानी बारिशों के बाद सियालकोट नारोवाल के नदी नालों में तूफ़ानी का इम्कान है। मंगला डैम 86 और तरबेला डैम 88% पानी से भर चुके हैं, जबकि रावलपिंडी के नाला लई में अगले 24 घंटों में तूफ़ानी के इम्कान हैं। मक्का मुकरमा में गुस्ले काबा की रूह परवर तकरीब, दरवाजा खोल दिया गया। गुस्ले काबा की तकरीब में आइमा कराम और हुरमैन शरीफैन इंतजामी उमूर के हुकाम भी शरीक हुए। गुस्ले काबा के लिए 20 लीटर आब जमजम और अर्के गुलाब इस्तेमाल किया गया। भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शिरकत के हवाले से फैसला करने के लिए हुकूमत की आला सतह की कमेटी का पहला इजलास कल होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की सदारत में होने वाले इस इजलास में पाकिस्तानी टीम के भारत में वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से मुशावरत होगी। स्पॉटिफाई की जानिब से जुलाई के महीने के लिए इक्वल पाकिस्तान एम्बेसडर मुंतखब होने पर पाकिस्तानी गुलकारा नूराल खालिद की तस्वीर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर सज गई। नूराल खालिद का कहना है कि स्पॉटिफाई ने मौसीकी के मैदान में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है और उनका इक्वल पाकिस्तान प्रोग्राम एक बेहतरीन इक़दाम है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। बुलेटिन का बकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस पर महफूज फैसला सुनाते हुए फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने की है। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल है। दौरान समाज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि कुछ कहना चाहते हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गुज़िश्ता रोज फैसल सिद्दीकी की दरखास्त सुनी गई। जहां तक इस केस का ताल्लुक है, तमाम यकीन दहानियां करवाई जा चुकी हैं। जेर हिरासत तमाम अफराद को सहूलियत देने की यकीन दहानी करवा दी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जेर हिरासत अफराद को उनके अहल खाना से मिलने और वकील करने की इजाजत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सिविलियंस के फौजी में फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि अदालती छुट्टियां चल रही हैं, जजेस मुयसर नहीं हैं। कुछ जज छुट्टियों पर हैं। अदालत ने पहले ही मुयसर जजेस पर मुश्तमिल 9 नुकरी लार्जर बेंच को तश्कील दे दी है। सितंबर से कबल फुल कोर्ट बनाना मुमकिन न होगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल का मजीद कहना था कि हम अल्लाह का जवाब दे हैं, इसलिए अपना काम जारी रखे हुए हैं। किसी को पसंद आए या ना आए, हम अपना काम करते रहेंगे। हमारा काम ठीक है या गलत, इसका फैसला वक्त और तारीख करेगी। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस पर महफूज फैसला सुनाते हुए फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की है। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि कुछ कहना चाहते हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गुज़िश्ता रोज फैसल सिद्दीकी की दरखास्त सुनी गई। जहां तक इस केस का ताल्लुक है, तमाम यकीन दहानियां करवाई जा चुकी हैं। जेर हिरासत तमाम अफराद को सहूलियत देने की यकीन दहानी करवा दी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जेर हिरासत अफराद को उनके अहल खाना से मिलने और वकील करने की इजाजत है। जेर हिरासत अफराद को फेयर ट्रायल का हक दिया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल चलाने के खिलाफ केस के फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। जजेस मुयसर नहीं हैं, कुछ जजेस छुट्टियों पर हैं। अदालत ने पहले ही मुयसर जजेस पर मुश्तमिल 9 रुकनी लार्जर बेंच को तश्कील दे दी है। सितंबर से कबल फुल कोर्ट बनाना मुमकिन न होगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल का मजीद कहना था कि हम अल्लाह का जवाब दे हैं, इसके अलावा किसी का जवाब दे नहीं है और हम अपना काम जारी रखेंगे। किसी को पसंद आए या ना आए, हम अपना काम करते रहेंगे। हमारा काम ठीक है या गलत, इसका फैसला वक्त और तारीख करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया। कोर कमांडर पेशावर ने वजीर आजम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पेशावर पहुंचने पर उस पर इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर ने CMH पेशावर का दौरा किया और बाजोड़ धमाके में जख्मी अफराद की इयादत की और सेहत के बारे में दरियाफ्त भी किया। वजीर आजम ने हुकाम को जमीनों की मुकम्मल सेहतियाबी तक इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियत फराहम कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने धमाके में मुतासर होने वालों के खानदानों को यकीन दिलाते हुए कहा कि कौम दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ी है और नुकसान में बराबर की शरीक है। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारे अज़्म को कमजोर नहीं कर सकते। कौम के तामुन से सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बात को यकीनी बनाएं कि बुज़दिलाना हमलों के जिम्मेदारों को जल्द इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। अफगान अबूरी हुकूमत को अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए ठोस इकदाम उठाने चाहिए। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑफ आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया। कोर कमांडर पेशावर ने वजीर आजम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पेशावर पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ और जनरल सईद आसिम मुनीर ने CMH पेशावर का दौरा किया और बाजोड़ धमाके में जख्मी अफराद की इयादत की और सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। वजीर आजम ने हुकाम को जख्मियों की मुकम्मल सेहतियाबी तक इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियत फराहम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने धमाके में मुतासिर होने वालों के खानदानों की यकीन दिलाते हुए कहा कि कौम दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ी है और नुकसान में बराबर की शरीक है। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले दहशतगर्दी के खात्मे के हमारे अज़्म को कमजोर नहीं कर सकते। कौम के ताउन से सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बात को यकीनी बनाएंगे।
दूसरी जानिब पाकिस्तान और तुर्किया के बाहमी इश्तराक से तैयार होने वाला क्लास जंगी बहरी जहाज PNS तारिक पाक बहरिया के बेड़े में शामिल हो गया है। पाक बहरिया के जंगी बहरी जहाज PNS तारिक की लॉन्चिंग कराची शिपयार्ड पर हुई, जिसमें वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, तुर्किया के नायब सदर सेवद यलमाज समेत आला अस्करी क़यादत शरीक हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्किया के नायब सदर के हमरा PNS तारिक की लॉन्चिंग की। इस मौका पर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि PNS तारिक की लॉन्चिंग पर इंजीनियर्स और माहिरीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। PNS तारिक की शमूलियत बहरी सलाहियतों में बेहतरीन इजाफे की हामिल है। पाकिस्तान और तुर्किया के मुश्तरका मनसूबे दिफाई शूबे को मजीद मजबूत करेंगे। नेवल चीफ पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात मजीद नौयत के हैं। दोनों ममालिक ने मुश्किल वक्त में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। कराची शिपयार्ड पाकिस्तान का वाहिद शिपयार्ड है जो मुल्की वसाइल से बहरी जहाज तैयार कर रहा है। मेरी टाइम जरूरत पूरी करने के लिए मरबूत बहरी सलाहियत नागुज़ीर है। मुलजिम क्लास फ्रिगेट की तैयारी से पाकिस्तान तरीकी तुर्किया दिफाई शोबे में ताउन मजीद मुस्तहकम हुआ। यह जहाज सतह जेरियाब और फिजाई अहदाफ का पता लगाने के लिए जदीद तरीन सेंसर से लेस है। अहदाफ को निशाना बनाने के लिए जारहाना दिफाई तीनों हथियार पर काम होगा। मुलजिम जहाज हेलीकॉप्टर के जरिए ऑपरेशन करने की सलाहियत रखता है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान तुर्किया के बाहमी इश्तराक से तैयार होने वाला मुलजिम क्लास जंगी बहरी जहाज PNS तारिक पाक बहरिया के बेड़े में शामिल हो गया है। पाक बहरिया के जंगी बहरी जहाज PNS तारिक की लॉन्चिंग कराची शिपयार्ड पर हुई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्किया के नायब सदर यलमाज समेत आला अस्करी क़यादत शरीक हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्किया के नायब सदर के हमरा PNS तारिक की लॉन्चिंग की तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि PNS तारिक की लॉन्चिंग पर इंजीनियर्स और माहिरीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। PNS तारिक की शमूलियत बहरी सलाहियतों में बेहतरीन इजाफा है। पाकिस्तान और तुर्किया के मुश्तरका मनसूबे बेदिफाई शोबे को मजीद मजबूत करेंगे। वज़ीर आज़म का कहना है कि 12 अगस्त को हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हो रही है। नई मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात में जाना है। अवामी मैंडेट से लीज हुकूमत 5 साल हुकूमत करेगी। इंतखाबात में तखीर का कोई जवाब नहीं है। निजी TV को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि मरदमशुमारी हुई है तो इसी पर इंतखाबात भी होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वो इंतखाबात कराएगा। मरदमशुमारी के नताइज मुकम्मल होने पर मुश्तरका मफादात कौंसिल में जाएंगे। उन्होंने कहा कि निगरान सेटअप के हवाले से नवाज शरीफ मुशावरत मुकम्मल होगी। कायदे हस्बे इख्तलाफ से मुशावरत करूंगा, पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल को आगे लेकर जाएंगे। अपोजिशन लीडर से मुशावरत आइन का तकाजा है। पर उम्मीद हूँ अपोजिशन लीडर मिलकर निगरान सेटअप का फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार नवाज शरीफ है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि 12 अगस्त को हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हो रही है। नई मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात में जाना है। अवामी मैंडेट से लेस हुकूमत 5 साल हुकूमत करेगी। इंतखाबात में ताखीर का कोई जवाब नहीं। निजी TV को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि मरदमशुमारी हुई तो इसी पर इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वो इंतखाबात कराएगा। मरदमशुमारी के नताइज मुकम्मल होने पर मुश्तरका मुफादात कौंसिल में जाएंगे। उन्होंने कहा कि निगरान सेटअप के हवाले से नवाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल हो गई। निगरान वज़ीर आज़म के लिए हुकूमत और इत्तेहादी जमातों में मुशावरत जारी है। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म के लिए साबिक चेयरमैन सेनेट मोहम्मद मियां सोमरो और साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल अबाद के नामों पर गौर हो रहा है। रवा हफ्ते हतमी नाम का फैसला कर लिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के नामजद करदा नाम वज़ीर आज़म को पेश किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के माबैन आज मुशावरत का इम्कान है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए हुकूमत और इत्तेहादी जमातों में मुशावरत का हाल जारी है। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म के लिए साबिक चेयरमैन सेनेट मोहम्मद मियां सोमरो और साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल अबाद के नामों पर गौर किया गया। रवा हफ्ते हतमी नाम का फैसला कर लिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के नामजद करदा नाम वज़ीर आज़म को पेश किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के माबैन आज मुशावरत का भी इम्कान है।
वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन किसी और मुल्क में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। तालिबान को दोहा माहिदे पर अमल करते हुए दहशत गर्दी को रोकना चाहिए। वजारत खारजा में चेंज मैनेजमेंट इकदाम के तहत डिजिटलाइज सिस्टम के आगाज की तकरीब से खिताब में वजीर खारजा ने कहा कि बतौर वजीर खारजा ये मेरा मंशूर था कि वजारत खारजा को बेहतर बनाया जाए और बरौन मुल्क मिशन और दफातर खारजा के दरमियान बेहतरीन राबते कायम हों। एक ऐसा प्लेटफॉर्म कायम हो जो आम लोगों के लिए बासानी काबिल रसाई हो। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मज़ीद कहा कि वज़ारत ख़ारजा में मजमूई तौर पर 51 मनसूबों पर काम किया गया है। 19 मनसूबे तकमील को पहुंचे हैं, 25 पर काम ताहाल जारी है। फॉरेन सर्विसेज अकेडमी, ई मेलिंग, पब्लिक डिप्लोमेसी और कोस्टल सर्विसेज समेत बेशतर मनसूबों में बेहतरी लाई गई है। डिजिटलाइजेशन के मनसूबे के तहत हम मुख्तलिफ इंतजामी शोबों में बेहतरी ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि HR फाइनेंस समेत ईमेल सिस्टम को डिजिटलाइज कर दिया गया। मौसमियाती तब्दीलियों के तनाज़ुर में हमने वज़ारत ख़ारजा में शमसी तवानाई का फ़ायदा भी हासिल करने का फैसला किया। शमसी तवानाई के मनसूबे का मैं ही इफ्तिताह भी करूँगा। शमसी तवानाई के मनसूबे के लिए चीन के ताउन पर मशकूर हूँ। हमने वज़ारत ख़ारजा की नई वेबसाइट पर डेवलप की है। उसके अलावा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मज़ीद कहना था कि हमारे यहाँ भी दहशत गर्दी होती है। दहशत गर्दी पर काबू पाना दोनों ममालिक के मफाद में है। जी बिल्कुल, जैसे माजी में दहशत गर्दों को शिकस्त दी, एक बार फिर कामयाब होंगे। पाकिस्तान दहशत गर्दी के मुकाबले के लिए अफगानिस्तान को मदद देने के लिए तैयार है। नेटो ने जो असलहा और सप्लाईज छोड़ी हैं वो बाज़ जगहों पर दहशत गर्दी के पास नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान के पास बाजोड़ वाक़ये की तासीर करने गया था। हम ब्लॉक्स की सियासत में नहीं है। निगरान हुकूमत के लिए मुज़ाकरात आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन पर 22 अगस्त को फर्जी जुर्म आयद करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन अदालत केसेस की समाअत इलेक्शन कमीशन के मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने की। चेयरमैन PTI की जानिब से वकील शुएब शाहीन इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। PTI चेयरमैन के वकील ने दौरान समाअत मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे इस केस का रिकॉर्ड फ्राहम नहीं किया गया और समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। वकील शुएब शाहीन ने कहा कि अदालती छुट्टियों के बायस अगली समाअत सितंबर में रख लेंगे। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगस्त की तारीख लें, फिर हम मसरूफ हो जाएंगे। वकील PTI ने चेयरमैन PTI की जाती हैसियत में पेशी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी दे दी। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह खान ने कहा कि आज तो PTI चेयरमैन पर फर्द जुर्म आयद करनी थी। उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या चेयरमैन PTI अगली समाअत पर खुद पेश होंगे, जिस पर PTI चेयरमैन के वकील ने कहा कि उम्मीद है, पूरी कोशिश करेंगे कि वह अगली पेशी पर हाजिर हो जाएं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि PTI चेयरमैन की अगली पेशी पर हाजिरी लाजमी है। उन पर फर्द जुर्म आयद कर दिया जाएगा और समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजूहात के बारे में बता दिया। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी सतह पर तेल की कीमत में इजाफा डॉलर और रुपए के एक्सचेंज रेट की वजह से महंगा पेट्रोल दिया गया है। बिल्कुल, पिछले 15 दिन से आलमी सतह पर तेल की कीमत में हर रोज $2 योमिया इजाफा हो रहा है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजूहात बारे बता दिया। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी सतह पर तेल की कीमत में इजाफा डॉलर और रुपए के एक्सचेंज रेट की वजह से पेट्रोल महंगा हुआ। पिछले 15 दिन से आलमी सतह पर तेल की कीमत में हर रोज $2 योमिया इजाफा हो रहा है। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए इजाफा करके इम्पोर्टेड हुकूमत ने चाहते चाहते अवाम को मजीद महंगाई के बोझ तले दबा दिया है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अप्रैल 2022 से अवाम मुसलसल महंगाई की अजाब का सामना कर रही है। अप्रैल 2022 से अवाम मुसलसल महंगाई के अजाब का सामना कर रही है। सफेद पोश अफराद की कमर टूट चुकी। नाअहल इम्पोर्टेड हुक्मरानों के इस टोले का इक़्तिदार में आने का बहुत मकसद ही करप्शन केसेस को खत्म करना था। वो तो पूरा हो गया, लेकिन इसके बदले जो भारी कीमत अवाम महंगाई की सूरत में दे रही है उसका हिसाब कौन देगा।
अपडेट करते चले आपको इस हवाले से कि साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए इजाफा करके इम्पोर्टेड हुकूमत ने जाते जाते अवाम को मजीद महंगाई के बोझ तले दबा दिया। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर रद्दअमल देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अप्रैल 2022 से अवाम मुसलसल महंगाई के अजाब का सामना कर रही है। सफेद पोश अफराद की कमर टूट चुकी। न अहल इम्पोर्टेड हुक्मरानों को इस टोले का इक़्तिदार में आने का महज मकसद ही अपने करप्शन केसेस को खत्म करना था, वो तो पूरा हो गया, लेकिन इसके बदले जो भारी कीमत अवाम महंगाई की सूरत में दे रही है उसका हिसाब कौन देगा। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज आगाज के कुछ देर बाद डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया। पाकिस्तानी रुपए मुसलसल गिरावट का शिकार है। इंटरबैंक पर डॉलर 63 पैसे महंगा हो गया है, जिसके बाद डॉलर 288 रुपए 17 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 87 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में इस्तेहकाम बरकरार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 47 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स 48,277 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। बिल्कुल, आपको डॉलर के अहवाल बताएं कि कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज आगाज के कुछ देर बाद डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया। पाकिस्तानी रुपए मुसलसल गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर 63 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद डॉलर 288 रुपए 17 पैसे पर ट्रेड कर रहा। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 287 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में इस्तेहकाम बरकरार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 47 पॉइंट का इजाफा हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स 48,277 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं डॉलर के हवाले से कि कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज आगाज के कुछ देर बाद ही डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया। पाकिस्तानी रुपए मुसलसल गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर 63 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद डॉलर की नई कीमत 288 रुपए 17 पैसे हो गई है। जी बिल्कुल, दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में इस्तेहकाम बरकरार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 47 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। कारोबार के दौरान इंडेक्स 48,277 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। आपको अपडेट करते चले कि कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज आगाज के कुछ देर बाद डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया। पाकिस्तानी रुपए मुसलसल गिरावट का शिकार है। इंटरबैंक में डॉलर 63 पैसे पर बंद हुआ, जिसके बाद डॉलर 17 पैसे 288 रुपए 17 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 87 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में आपको अपडेट करते चलें कि डॉलर एक बार फिर से महंगा हो गया है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज आगाज के कुछ देर बाद डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया है। पाकिस्तानी रुपए मुसलसल गिरावट का शिकार है। इंटरबैंक पर डॉलर 63 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद डॉलर 288 रुपए 17 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 87 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ था। मक्का मुकरमा में गुस्ल काबा की रूह परवर तकरीब दरवाजा खोल दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक गुस्ल काबा की तकरीब में आइमा करम और हरमैन शरीफैन इंतजामी अमूर के हुकाम भी शरीक थे। क्लीद बरदार अल शेख डॉक्टर साला आल जैन ने बैतुल्लाह का दरवाजा खोला। मक्का मुकरमा के नायब गवर्नर शहजादा बदर बिन सुल्तान खाना काबा के अंदरूनी हिस्से को गुस्ल दिया। नायब गवर्नर मक्का मुकरमा ने खादवल हरमैन शरीफैन शाह सलमान अब्दुल अजीज की नियाबत की। गुस्ल काबा के दौरान बैतुल्लाह के अंदरूनी दीवारों और फर्श को साफ किया गया। गुस्ले काबा के लिए 20 लीटर आब ज़मज़म और अर्के गुलाब का इस्तेमाल किया गया। गुस्ल के बाद खाना काबा को खालिस ओद, अर्के गुलाब और बखूर की खुशबुओं से मुअत्तर किया गया। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि मक्का मुकरमा में गुस्ले काबा की रूह परवर तकरीब से दरवाजा खोल दिया गया है। अरब मीडिया के मुताबिक गुस्ले काबा की तकरीब में आइमा कराम और हरमैन शरीफैन इंतजामी अमूर के हुकाम भी शरीक हुए। क्लीद बरदार अल शेख डॉक्टर साले अल जैन ने बैतुल्लाह का दरवाजा खोला
मक्का मुकरमा के नायब गवर्नर शहजादा बदर बिन सुल्तान खाना काबा के अंदरूनी हिस्से को गुस्ल दिया। नायब गवर्नर मक्का मुकरमा ने खादिम अल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की नयाबत की। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में अगले 24 घंटों में तूफानी बारिशों का इम्कान है। तूफानी का खदशा भी जाहिर किया गया। तर्जुमान PGMA ने बताया कि दरियाए सिंध में तोनसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब मुतवक्की है। दरियाए रावी में सदनाई के मकाम पर भी निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है, जबकि दरिया सतलुज में सुलेमान की और हेड इस्लाम के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल है। तर्जुमान का कहना है कि तूफानी बारिशों के बाद सियालकोट और नारोवाल के नदी नालों में तूफानी का इम्कान है। मंगला डैम 86 और तरबेला डैम 88% पानी से भर चुके हैं, जबकि रावलपिंडी की नाला लई में अगले 24 घंटों में तूफानी के इम्कान हैं। उन्होंने बताया कि नदी नालों की सूरत हाल को देखते हुए इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई। रावलपिंडी इंतजामिया को नाले के रास्ते से तजावुजात हटाने की भी हिदायत की गई हैं। आपको अहम खबर दी कि वज़ीर आज़म की जानिब से नई मरदमशुमारी के तहत आम इंतखाबात पर सियासी जमातों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि वज़ीर आज़म की जानिब से नई मरदमशुमारी के तहत आम इंतखाबात पर सियासी जमातों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने रिपोर्टर सोनिया मलिक से। जी सोनिया, बताइएगा इत्तेहादी जमातों की जानिब से किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं? जी, वज़ीर आज़म की जानिब से कल एक बयान सामने आया था, जिस पर उनका कहना था कि इलेक्शन करवाने के लिए 2023 की मरदमशुमारी का होना जरूरी है। यानी 2023 की मरदमशुमारी जब तक मुकम्मल नहीं होगी तब तक इलेक्शन नहीं हो सकते। इस बयान के बाद जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके दरमियान अब तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाने लगे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम टुंडी की जानिब से भी इस पर रद्द-ए-अमल सामने आया है और उन्होंने अपनी ट्वीट में इस बात की तस्दीक की है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो इंतखाबात में ताख़ीर नहीं चाहती। वो आज भी इस बात पर कायम है कि इलेक्शन अपने वक्त पर हो। और ये जो बयान वज़ीर आज़म की जानिब से सामने आया है वो उनका अपना ज़ाती बयान है। इस मामले में इत्तेहादी जमातों को इत्मीनान में नहीं लिया गया और उन्होंने ये भी वादे किया है कि सिंध में मरदमशुमारी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मजीद उनका कहना था कि अगर वज़ीर आज़म वाकया ही में मरदमशुमारी 2023 की बुनियाद पर अगला इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो फिर CCI को मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी देनी होगी और इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल 51 के सेक्शन 3 में तरमीम की भी जरूरत पेश होगी। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक JUI की जानिब से भी इन पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं और अगर बात की जाए आइन की रूह से देखा जाए तो मुल्क में मरदमशुमारी और हल्का बंदियां आईनी जिम्मेदारी होती हैं और ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो वक्त पर मरदमशुमारी और हल्का बंदियां करवाते। और अब जबकि हुकूमत जाने वाली है और इलेक्शन भी करीब है तो वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा बयान इलेक्शन को मज़ीद तवा का शिकार बना सकता है और नजर भी ऐसा आ रहा है कि हुकूमत खुद भी वक्त पर इलेक्शन नहीं चाहती क्योंकि जैसे दिन ब दिन महंगाई में इजाफा हो रहा है इस दौरान हुकूमत का इलेक्शन करवाना उनके हक में मुस्बत साबित नहीं होगा। जी ठीक है, नजर ये आ रहा है कि हुकूमत वक्त पर इलेक्शन नहीं चाहती। ठीक है सोनिया मलिक, हमें तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। रावलपिंडी में स्ट्रीट लाइब्रेरी से किताबें चोरी होने पर RDA ने लाइब्रेरी ही खत्म कर दी। कोहिनूर न्यूज ने चंद रोज कबल स्ट्रीट लाइब्रेरी से किताबें चोरी होने की खबर नशर की थी। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सैयद आमिर इखलाक। रावलपिंडी कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन। स्ट्रीट लाइब्रेरी से
RDA ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लाइब्रेरी की तंजीम और आयश के बाद इलामा इकबाल पार्क में नस्ब कर दिया जाएगा। इल्म दोस्त पॉलिसी पर अमल पैरा जारी रखा हुआ है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ सैयद आमिर इखलाक, KN न्यूज, रावलपिंडी। खबर शामिल करें रावलपिंडी से, जहां महंगाई की शरह 29.16% तक पहुंच गई है। पेट्रोल के साथ साथ इशाए खुरनोश की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। इस हवाले से अवामी रद्द अमल क्या है, आइए जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे MA राज से। जी राज, बताइएगा आवाम का क्या कहना है? वालेकुम सलाम। पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए इजाफा कर दिया गया, क्या कहेंगे आप? चोर हुकूमत, डकैत हुकूमत, जब से आए आप इनकी कारगिरी देख लें। GDP रेट क्या था, आपके रेमिटेंस कितने आ रहे थे ओवरसीज की तरफ से, आपके जो एक्सपोर्ट के हैं वो आप फिगर देख लें, कोई चीज़ आप उठा के देख लें, ज़ीरो, बल्कि ये माइनस में है हुकूमत। बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया आवाम का। लोगों अभी यहाँ पे 10 बंदों से आप पूछें कि उनके घर में सुबह को नाश्ता होता है या रात को खाना होता है, आटा कितने का मिल रहा है, चीनी कितने की मिल रही है, घी कितने का है, तेल कितने का। अवाम का मसला ये है, अवाम का मसला ये नहीं है कि जनाब पंजाब हुकूमत 200 गाड़ियां खरीद रही है आपकी ब्यूरोक्रेसी के लिए। उसका काम तो ये नहीं है, उसका काम था निगरान हुकूमत के तौर पे इलेक्शन के लिए राह हमवार करना। उन्होंने कुछ नहीं किया, सब इशारों पे कठपुतलियों की तरह नाच रहे हैं, पीछे से कठपुतलियों की तरह वो हिलाई जा रहे हैं, ये अपने काम करी जा रहे हैं। अवाम जाए भाड़ में, अवाम को किसी चीज का वो नहीं है, सिर्फ अपनी दाल रोटी की पड़ी हुई है। वो तो कह रहे हैं कि हम मुश्किल हालात से निकल रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताएं, जब इमरान खान की हुकूमत गई थी, मैं कोई इमरान खान का सपोर्टर नहीं हूं, जब इमरान खान की हुकूमत गई थी आपके जो रिजर्व थे वो $16 अरब के थे, $16 अरब प्लस थे कुछ थोड़े से। बाकी जो फिगर से GDP रेट का, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट्स का आपका और बाकी चीज़ों का सब बेहतरीन जा रहा था। इन्होंने क्या किया आके, बच्चे को पता है कि चोर हैं, सारे डकैत हैं ये। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है और कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह का अजाब है इस वक्त, ये जो हुक्मरान और ये हमारे जो और लोग हैं नाजिल हुए हैं, हम पे मुसल्लत हुए हैं, ये अजाब है हम लोगों पे। हम लोगों को अभी तक ये समझ ही नहीं आ रही कि हमारे लिए अच्छा कौन है और बुरा कौन। वो तो कह रहे हैं कि जी गुज़िश्ता जो हुकूमत थी उनकी पॉलिसियों की वजह से ये सब कुछ करना पड़ा। भाईजान मुझे एक ये बात बताएं, वो कह रहे हैं और चोर का भी चोर, आप चोरी करते हैं, आप कहेंगे कि मैं चोर हूं? फिर ये सारे चोर बैठे हुए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में जिला इंतजामिया का फूड सेफ्टी अथॉरिटी के हमरा यूनिवर्सिटी रोड पर बाजारों का मुआयना, सफाई की नाकस सूरत हाल और ज़ैदल मियाद अशिया की मौजूदगी पर 2 रेस्टोरेंट्स को सील करके 7 मैनेजर्स को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शाह फहद की हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सुमेरा सबा ने फूड सेफ्टी ऑफिसर माजिद नवाज और फूड सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद ज़ियाफत के हमरा यूनिवर्सिटी रोड पर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स और फास्ट फूड शॉप्स का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत में इंतजामी अफसरान रोजाना की बुनियाद पर सब्जी और फल मंडियों में सरकारी नरखनामा जारी करते हैं और बाद में पेशावर भर में सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाता है। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शाह फहद ने इंतजामिया अफसरान को पेशावर भर में बाजारों का मुसलसल मुआयना करने और गिरा फरोशी पर कानूनी कार्रवाई की हिदायत की है। एबटाबाद लोकल गवर्नमेंट बाई इलेक्शन तहसील कौंसिल तहसील हवेलियां का इनकाद 6 अगस्त को किया जाएगा। इलेक्शन के दौरान ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी और सर्विसेज की हमा वक्त फ्राहमी यकीनी बनाने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। तफसीलात कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी की रिपोर्ट में। कश्मीर में अवाम पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर सरापा एहतजाज। शहरियों का कहना है कि आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में और शरबा इजाफे ने जीना मुहाल कर दिया है।
जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि कश्मीर में अवाम पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर सरापा एहतजाज है। शहरियों का कहना है कि आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने जीना महाल कर दिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जदोई में भी पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे ने गरीब आवाम की कमर तोड़कर रख दी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने महंगाई में पिसी आवाम पर पेट्रोल बम गिराकर जीना महाल कर दिया गया है। करीब आधी पहले ही 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, अब एक और जुल्म के जीने का हक भी छीन लिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूदा नुमाइंदे मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइएगा। मैं मौजूद हूँ जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई एक पेट्रोल पंप पे। मौजूदा हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत कीमतें बढ़ाकर गरीब आवाम पर एक और पेट्रोल पंप गिरा दिया गया है, जिसकी वजह से गरीब आवाम शदीद गुस्से में है। इस हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अब पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा थी, ये बिल्कुल बर्दाश्त बाहर है। ब्या है कि ये जी हुकूमत है पेट्रोल ते डीजल को जे सिस्टम नाल वधेदी पई है, ई सूरत दे विच आम आवाम साइकिल ते गदा गाड़ी के दौर पहुंच गई सी। पेट्रोल गिरना या डीजल गिरना आवाम के पास बिल्कुल नहीं। लिहाजा हुकूमत अपील है कि इजाफा वापस गिनन तो लोगों को जीवन का हक ना खा सके। जी, जैसा कि आपने शहरी की जुबानी सुनी, उनका कहना है कि हम पे और जुल्म मत करें, ये जो कीमतें बढ़ाई गई हैं पेट्रोलियम मसनूआत की, ये वापस ली जाएं। जी और अड्डा जखीरा में भी हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की मसनूआत में अचानक इजाफा किया गया। शहरों ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कभी बिजली, कभी आटा, कभी चीनी महंगी करती जाती है, गरीब आदमी की कमर ही टूट गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवाज प्रिंस से। जी नवाज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल शुक्रिया। जी, इस वक्त मैं अड्डा ज़खीरा एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अचानक पेट्रोल की मसनूआत में जो कीमतों में इजाफा किया गया, पेट्रोल जो है 20 रुपये लीटर कर दिया गया, जो डीजल है वो भी 20 रुपये कर दिया गया है। यहाँ के जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान हैं। पहले तो इनका कहना है कि जैसे कि पहले जो बिजली के बिलों में इतना इजाफा कर दिया है टैक्सेस में, और उसके अलावा कभी आटे महंगाई हो गई है, कभी चीनी महंगी हो गई है, अब पेट्रोल की मसनूआत इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं, हम गरीब आदमी रोज़ी रोटी कैसे कर सकते हैं। इस वक्त शहरी भी मेरे साथ मौजूद है, मजीद इनसे जानते नहीं का क्या कहना है इस हवाले से। हाँ जी, ये जो पेट्रोल महंगा किया है गवर्नमेंट ने जी, ये 350 गरीब आदमी कहाँ जाए जी। इससे मुझे ये समझ नहीं आती, ना कोई किराया देता है। शाम को घी, दाल, चीनी, आटा, ये भी महंगी चीज़ें हैं, ये भी नहीं गरीब आदमी से खरीदी जा सकती। बिजली के बिल महंगे, ना हुकूमत ने कोई ऐसा रिलीफ दिया है जो ये रक्शे वाले या मजदूर आदमी जो सुबह से लेके शाम को काम करता है, रक्शे वाले, ये अगर ऐसी महंगाई रही तो ये घर में खिला रहे हैं। और या ना उसने कोई फंड दिया हुकूमत ने, ना गरीब आदमी को इतना बोझ डाल के गरीब आदमी पर बहुत बड़ा बोझ डाल दिया। ये पेट्रोल जो महंगा किया है, ये 350 रुपये, ये कहाँ से गरीब आदमी घर चलाए या ये पेट्रोल डलाए गाड़ियों रक्षों में। इसके अलावा शाम को क्या लेके जाए गरीब आदमी। हमारी हुकूमत से इल्तिमा है कि ये मेहरबानी करे, पेट्रोल का रेट कम करे, और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये आवाम के साथ रिलीफ दे ताकि आवाम को कोई बोझ हल्का हो। जी, जैसे कि शहरी का कहना था कि हमारे हुकूमत वक्त से ये अपील है कि मेहरबानी करके फिल फॉर जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है, इसको कम किया गया। जो हम रक्शे वाले हैं, अगर पेट्रोल की कीमतें कम होगी तो रक्षा में किराया हम कम बताएंगे तो लोग हमसे किराए के लिए लेने आएंगे रक्षा। और इन्होंने किसी चीज़ में कोई रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है हुकूमत, किसी चीज़ में रिलीफ नहीं दिया गया। जैसे जो हम आटे की कीमत देख लें, उसके बाद चीनी की कीमत देख लें, या बिजली के बिलों में जो टैक्सेस में बेतहाशा इजाफा किया गया है। हम मलिकाए कौसार मरी में तेज मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। नदी नालों में तुफानी से काले स्याह बादलों ने मरी को अपनी लपेट में ले लिया है। ज्यादा धुंध होने की वजह से हद निकास सिफर हो गई है। बारिश के बाद नालियां पुलियां बंद होने से पानी मेन शाहराहों के बाद माल रोड और सदीक चौक में वाक़िया दुकानों में दाखिल हो गया है। एक्सप्रेस वे, जीका गली, GPO चौक और क्लांटका रोड में जगह जगह पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी दवानी भी मुतासिर है। सियाहों और मकामी लोगों ने ADCR मरी से अपील की है कि फौरी तौर पर निकासी आब के लिए बनाई गई नालियां पुलियां खोली जाएं ताकि सियाह मरी के खूबसूरत मौसम से लुत्फानंदोज हो सकें।
और वहीं दूसरी जानिब मुल्क भर की तरह बन्नू में भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर आवाम परेशानी में मुब्तला। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे फिदा मोहम्मद खान से। जी फिदा, बताइएगा क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया पेट्रोल की कीमतें एक दफ़ा फिर बढ़ गई हैं। तकरीबन 20 रुपये पेट्रोल और डीज़ल भी इसी तरह डीज़ल की कीमत भी बढ़ी है। अवाम उन्नास से हमारी यहाँ पर बात हुई है, उनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने अपने आखिरी दिनों में जाते जाते अवाम पर ये महंगाई पेट्रोल महंगा करने का ये बम गिरा दिया है। और अवाम उन्नास जो पहले से बिजली की कीमतें और गैस की कीमतें बढ़ने की वजह से और दूसरे अशियाए खुर्दनोर जो है चीनी आटा वगैरह उसकी कीमतें काफ़ी बढ़ी हुई थी, जिसकी वजह से आवाम को शदीद तकलीफ़ का सामना था। तो ये पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से आवाम की परेशानियों में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। और दूसरा जो आवाम यहाँ पर हमने उनसे बात की है वो कह रहे हैं कि ये जब पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ जाती हैं तो किराए भी बढ़ जाते हैं। और ये गिला शिकवा आवाम का बहुत अरसे से है और इंतज़ामिया ने इस पर एक्शन नहीं लिया, तो आवाम का कहना है कि उस पर भी नज़र रखी जाए ताकि किराए अपने ख़ुद से ये ड्राइवर या ट्रांसपोर्टर जो हैं वो बढ़ा ले। 347 इस्लामाबाद में इंतजामिया ने एमरजेंसी के आगे गाड़ी गलत जगह पार्क करने पर जुर्माना करने का फैसला कर लिया। इंतजामिया का कहना है कि मरीज की जान कीमती होती है, लोग गलत पार्किंग करके चले जाते हैं। इसी पर मजीद जानते अपने नुमाइंदा हिबा अब्बासी से। जी हिबा, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद के बाहर पार्किंग में। आपको नज़र आ रहा होगा मेरे पीछे गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। नाज़रीन, कुछ दिन पहले जो है वो एक पर्ची जो थी वो बड़ी वायरल हो रही थी, जिस पर इंतज़ामिया की तरफ से इंतज़ामिया पर ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था कि वो जो है वो गलत पार्किंग करने पर लोगों पर जुर्माना भी आयद करते। और यहाँ पर ये ऐड करते चलूँ कि यहाँ पर हम लोग आए, यहाँ पर हम लोगों ने विज़िट किया और देखा, और जब हमें देखने पर ये मालूम हुआ कि इंतज़ामिया की तरफ से ये जो जुर्माना आयद किया गया ये इस वजह से किया गया है क्योंकि लोग इमरजेंसी के सामने गलत पार्किंग करते हैं, और जब गलत पार्किंग की जाती है तो वायलेशन करते हैं। जब गलत पार्किंग करते हैं तो उसके मद में जो है उनसे जुर्माना लिया जाता है। यहाँ पर जो पार्किंग का जो गलत पार्किंग करते थे उन पर जुर्माने का जो है वो किया गया, इंतज़ामिया की तरफ से किया गया था ये कि जो जुर्माने के जो पैसे थे या जो जुर्माना था वो सरकारी ख़जाने में जमा होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इमरजेंसी में जो मरीज़ों को लाया जाता है तो किसी वक्त भी कोई भी इमरजेंसी जब पेशेंट आते हैं तो खुदा न ख्वास्ता कभी गलत पार्किंग की वजह से लोग जो है वो गाड़ी पार्क करके चले जाते हैं, तो जिसके बाद जो है वो अगर पेशेंट इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो उसे कहीं ना कहीं मुश्किलात ज़रूर होती है। इसकी वजह से जो है वो इंतज़ामिया ने जो है वो जुर्माना रखा था कि यहाँ पर जो लोग गलत पार्किंग करेंगे उन पर जुर्माना आयद किया जाएगा। हमने यहाँ पर विज़िट किया मुख्तलिफ पार्किंग में और हमने यही चीज़ एक देखी कि गलत पार्किंग की भी होती है लोगों ने और लोग जो है वो बाज नहीं आते, जिसकी वजह से इंतज़ामिया परेशान थी और इंतज़ामिया ने इस बात को लेकर जो है वो जुर्माना आयद किया था कि यहाँ पर जो मोटरसाइकिल थे गलत पार्किंग करेंगे उन पर 200 और जो अगर गाड़ी गलत पार्किंग करेंगे तो उन पर 300 जुर्माना जो है वो किया जाएगा। लेकिन इस छोटी सी बात को जो है वो हवा बनाकर जो है बड़ा वायरल किया जा रहा था और इंतज़ामिया पर इल्ज़ामात भी आयद किए जा रहे थे। लेकिन हमने यहाँ पर विज़िट किया तो हमें पता चला कि ये चीज़ गलत है और उन पर जो है वो इल्ज़ाम तराशी की जा रही है, जिसकी वजह से ये जो है वो एक उनकी तरफ से अच्छा इनिशिएटिव था कि क्योंकि लोग जो है वो सुनते नहीं हैं। यहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं, इस्लामाबाद से भी आते हैं और आउट ऑफ सिटी से भी लोग आते हैं, तो उन्हें पता नहीं होता और वो लोग जो है वायलेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो क्योंकि इंसानी जान जो है बहुत ज़्यादा कीमती है और उन्हें जो है वो खतरा। खबर शामिल करें साहिवाल से, जहां हबीब टाउन कोर्ट खादिम अली शाह के मकीनों को गंदे पानी के निकास के लिए एहतजाज करना महंगा पड़ गया। एहतजाज करने पर थाना फरीद टाउन पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया। इस बारे में मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फहीम सदीकी की इस रिपोर्ट में। साहिवाल में हबीब टाउन के लोगों का सीवरेज के खड़े पानी पर एहतजाज करना उनके लिए वबाले जान बन गया। बारिशों की वजह से हबीब टाउन कोट खादिम अली शाह सीवरेज का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो रहा था और बहुत से मसाइल पैदा कर रहा था। अहले इलाका ने इस पर एहतजाज किया तो थाना फरीद टाउन की पुलिस ने अहले इलाका को के ख्वाब चिकना चूर कर दिए, लोगों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, इमाम मस्जिद को भी नहीं बख्शा, मारा पीटा और थाना फरीद टाउन हवालात में ले जाके बंद कर दिया। इस वाक़े से शहर भर में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। क्या एहतजाज करना, सफाई की जाए, कोई गुनाह जुर्म तो नहीं? पुलिस का शहरियों पर इस तरह से तशद्दुद एक तशवीशनाक बात है। साहिवाल पुलिस के हुकाम बाला ने इस वाक़े का नोटिस लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन जैद के साथ फहीम सिद्दीकी।
कोटदू में बिजली के बिलों में अगाध टैक्सों की भरमार ने सार्फिन को चकरा कर रख दिया। एक ही बिल में 13 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के टैक्सी जायद होने और बिजली के रेट्स में मुसलसल इजाफे से चंद यूनिट्स का भी हजारों रुपए में बिल आने लगा। इसी हवाले से पीपल्स पार्टी के डिवीजनल सदर मीर आसिफ खान दस्ती की जेर क़यादत प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा से। जी हमजा, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ की? चंद दिन की जो गवर्नमेंट रहेगी उसकी जानिब से जो है ताबड़तोड़ जो महंगाई के बम जो है वो गरीब आदमी पे जो है वो गिराए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो गरीब तबका है वो मुकम्मल तौर पे जो है महंगाई में पिसता जो है वो नज़र आ रहा है। आज इसी हवाले से जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी डेरा गाजी खान के डिविजनल सदर मीर आसिफ खान दस्ती की जेर क़यादत जो है ताजरान की जानिब से जो है प्रेस क्लब के बाहर एक एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ मीर आसिफ खान दस्ती मौजूद है। सर, बिजली, गैस, डीजल मुख्तलिफ मद में जो है टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया है हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सख्त मजम्मत करती है। जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो तासर दिया गया है कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, उस वजह से यहाँ भी इजाफा करने पर हुकूमत पाकिस्तान मजबूर है। लेकिन ये गलत है तासर। जो हुकूमतें होती हैं, हुकूमतों का काम अपनी गरीब आवाम को रिलीफ देना होता है, ना कि उनकी मुश्किलात में इजाफा करना होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करती है कि फिलफौर जो पेट्रोलियम मसनूआत, गैस, बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है इसको फिलफौर वापस किया जाए ताकि गरीब लोगों को जीने का हक दिया जाए। जी बिल्कुल, हुकूमत वक्त से मुतालबा किया जा रहा है कि बिजली, गैस और इसी के साथ साथ पेट्रोल, डीजल की कीमतों में जो इजाफा किया गया उसको जो है फिलफौर वापस लेके जो है गरीब आदमी को जो है रिलीफ जो है वो फराहम किया जाए। जी, एबटाबाद लोकल गवर्नमेंट हाई इलेक्शन तहसील कौंसल तहवील हवेलिया का इनकाद 6 अगस्त को किया जाएगा। इलेक्शन के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी और सर्विसेज की हम वक्त फराहमी यकीनी बनाने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर के जेर सदार इजलास। तफसीलात जानते हैं कोहिनूर न्यूज़ के नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी की इस रिपोर्ट में। लोकल गवर्नमेंट बाई इलेक्शन तहसील कौंसल तहसील हवेलियाँ का इनेकाद 6 अगस्त को किया जाएगा। इसी हवाले से इलेक्शन के दौरान ज़ाब्ते अखलाक की पाबंदी और सर्विसेज की हम वक्त फराहमी यकीनी बनाने के हवाले से तमाम उम्मीदवारों का इजलास डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर खालिद इकबाल की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस रूम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस एबटाबाद में मुनक्किद हुआ। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एबटाबाद उमर तुफैल ने शिरकत की। इजलास में इलेक्शन की तैयारी, तमाम जमातों की जानब से ज़ाब्ते अखलाक, कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद और इलेक्शन के दौरान कानून पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने के हवाले से उमूर ज़ेरे बहस आए। डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद ने तमाम उम्मीदवारों से बातचीत की और उन्हें ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने के हवाले से हदायत जारी की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उमर तुफैल ने सिक्योरिटी सूरत हाल और तैयारी के हवाले से ब्रीफिंग दी, जबकि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर जिब्राइल रजा ने कोड ऑफ कंडक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एबटाबाद उमर तुफैल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद जिब्राइल रजा, एसपी हेडक्वार्टर अरेस्टवेयर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर एबटाबाद ज़ीशान खान, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिसर हवेलियाँ लुबना इकबाल, मॉनिटरिंग ऑफिसर्स और तहसील हवेलियाँ से तमाम जमातों के नुमाइंदों जिनमें इफ्तिखार अहमद खान जदून, सरदार शरफ अफजल, सिकंदर आजम, शमरेज खान, अब्दुल्ला आजम खान, उज़ैर खान जदून और मलिक तला आसिफ ने शिरकत की। उबैदुर रहमान सुलेमानी, कोहिनूर न्यूज़ टीवी। लाहौर शहर में शजरकारी मुहिम, पौधे लगाने का सिलसिला जारी। दी ट्रस्ट स्कूल अमर टाउन कैंपस में पौधे लगाएगी। एचएसएन कॉलेज के एचआर हेड वकार नूर खान जोया ने शजरकारी मुहिम में पौधा लगाया और मुल्क सलामती के लिए दुआ करवाई। तकरीब में फाउंडर ट्रस्टी मैडम सायरा ताहिर, प्रिंसिपल आसिम इसहाक, उस्मा अदनान और दीगर ने भी शिरकत की। इसी पर रिपोर्ट करेंगे कामरान अली। लाहौर में शजरकारी मुहिम के तहत दरख्त लगाने का सिलसिला जारी है। दी ट्रस्ट स्कूल हर साल की तरह इस दफ़ा भी कसीर तादाद में पौधे लगाने का इरादा रखता है। इसी सिलसिले में आज दी ट्रस्ट स्कूल आमिर टाउन में तकरीब का अहतमाम किया गया। एचएसएन कॉलेज के ह्यूमन रिसोर्स हेड वकार नूर खान जोया ने पौधा लगाया और मुल्की सलामती के लिए दुआ की। इन्होंने कहा, दरख्त मुल्की तरक्की और इसके माहौल को बेहतर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। जिस कंडीशंस में और जिन टाइम्स में अब हम रह रहे हैं, दरख्त तो ज़ाहिर है जो प्लांटेशन है वो इस वक्त अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस है इसकी, और ट्रस्ट स्कूल वाले जो ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, मेरे ख्याल है इट्स गोइंग टू कंट्रीब्यूट अ लॉट
स्पेशली हमारे जो लाहौर की इन्वायरमेंट है, जिस तरीके से ये आती है पोल्यूशन दिसंबर वगैरह में, ऑब्वियस ये जो प्लांटेशन है ये उसको काफ़ी हद तक जो है वो डिक्रीज़ करेगी। और थैंक्स टू ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, और अगर ये इसी तरह से अल्लाह करे आगे चलता रहे। मैं सायरा ताहिर। एक्चुअली ये सिर्फ आमिर टाउन में नहीं है, ना ये ट्रस्ट स्कूल की है, ये ट्रस्ट स्कूल की एक तहरीक है जो हम अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत अरसे से कर रहे हैं, जिसमें हम सेव नेचर के तौर पे है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारे आने वाली नस्लों के लिए। हमारे पास एक कर्ज है उनका कि हमने जिस तरह इस दुनिया को पाया था एटलीस्ट उससे बेहतर छोड़ कर जाएं। तो इस वक्त क्योंकि कंस्ट्रक्शन और ट्रैफिक और चीज़ों की वजह से पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो जो वो बढ़ रही है उसके साथ हमारा फ़र्ज़ है कि हम ये लगाएं। और हमारा एक ड्रीम है कि हम ट्रस्ट ऑर्चिड का एक पूरा फ्रूट ट्रीज और शेडो ट्रीज। मैडम सायरा ताहिर ने कहा, हमने ट्रस्ट स्कूल की जानिब से ट्रस्ट ऑर्चर्ड का भी क़याम किया है, जहां फलदार दरख्तों से हर साल फल मैसर आता है। ट्रस्ट इस साल भी कसीर तादाद में पौधे लगाने का इरादा रखता है। इस मौके पर प्रिंसिपल दी ट्रस्ट स्कूल आमिर टाउन कैंपस आसिम इसहाक, उस्मा अदनान, सैफुर रहमान, अजीम बलोच और राह तारक समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन नवाज के साथ कामरान अली, कोहिनूर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी ने हालिया महंगाई और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को हुकूमत की मजबूरी करार दे दिया। तलाल चौधरी का कहना था कि नाअहली खत्म हो गई है, अब अमली जदोजहद का दोबारा आगाज करूंगा। उनका मजीद क्या कहना था जानते हैं अपने रिपोर्टर अजमल जट से, जो इस वक्त तलाल चौधरी के साथ मॉडल टाउन में मौजूद हैं। 180H मॉडल टाउन में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी साहब। चल साहब बताइएगा, आज आपके 5 साल जो तौहीन अदालत पे आप पे लगाए गए थे आज मुकम्मल हो गए हैं, क्या आगे आपका नेक्स्ट लाहे अमल होगा इलेक्शंस के हवाले से? इंशाल्लाह अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे अपनी पार्टी के साथ, अपने कायद के साथ, और इलेक्शन लड़ेंगे। जड़ावाला से इंशाल्लाह ताला मैं कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा, ये भी बताइएगा, आपने अभी बताया कि 2 रुपये की रोटी थी आपके दौर में। अगर हम बात करें तो अभी भी जो करंट हुकूमत है, वफाक में हुकूमत भी आपकी है और महंगाई अपनी बुलंद तरीन सतह पे है। 20 रुपये जो है 19 रुपये 25 पैसे जो है वो 95 पैसे जो है वो बढ़ा दी गई कीमत उसकी फ्यूल की, जो कि अवाम के साथ सरासर ज़्यादती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे ये कोई खुशी से नहीं कर रहा, ये मजबूरी है और ये ऐसे हालात पैदा किए गए हैं पिछली 4 साल में। सो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, मैंडेट मिला अगली दफ़ा तो दोबारा 2017 वाला पाकिस्तान बने। दूसरी जानिब पाक PWD डिवीजन 1 में होने वाले टेंडर्स मुबैना तौर पर करप्शन की नजर हो गए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर खुर्शीद अहमद मिर्जा ने तरक्याती स्कीमों का जुम्मा बाजार लगा दिया। ठेकेदार की जानिब से टेंडर दस्तावेजात जबरन जारी न करने पर एहतजाज किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी सलमान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी, देखिए पाक PWD डिवीजन 1 में होने वाले टेंडर मुबैना तौर पर करप्शन की नजर कर दिए गए हैं। टेंडर दस्तावेजात जबरन जारी न करने पर ठेकेदारान की जानिब से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर खुर्शीद अहमद मिर्जा के कमरे में एहतजाज किया गया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर खुर्शीद अहमद मिर्जा ने तरक्याती स्कीमों का जुम्मा बाजार लगा दिया। मुबैना तौर पर कमीशन के नाम पर टेंडर दस्तावेजात ठेकेदारों को देने से इनकार कर दिया गया है। मनपसंद ठेकेदारों से कमीशन लेकर काम बांट दिए गए हैं। MNAs के फंड पर लगने वाले तरक्याती स्कीमों को मुबैना तौर पर करप्शन की नजर कर दिया गया है। कंपटीशन ना करवाकर पेपरा रूल्स की भी खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी की गई है। मुबैना तौर पर अरबों के तरक्याती स्कीमों की तशहीर भी गैर कानूनी होने का इंकशाफ हुआ है। जी, करप्शन का जो है वो इंकशाफ हुआ है और मनपसंद लोगों को ठेके दिए गए हैं। इस पर हमारे रिपोर्टर सलमान शाह तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महकमा जेल खानाजात पंजाब की तमाम रेंजर्स में वार्ड और लेडी वार्ड की 2331 असामियों पर भर्ती का अमल जारी है। IG जेल खानाजात पंजाब मियां फारूक नजीर ने साफ शफाफ भर्ती करवाने का हुक्म दे दिया है। दूसरी जानिब मियां फारूक नजीर भर्ती के अमल की मॉनिटरिंग करते रहे। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि महकमा जेल खानाजात पंजाब के तमाम रीजन्स में वार्डर और लेडी वार्डर की 2331 असामियों पर भर्ती का अमल जारी है। IG जेल खानाजात पंजाब मियां फारूक नजीर ने
साफ शफाफ भर्ती करवाने का हुक्म भी जारी कर दिया है। दूसरी जानिब मियां फारूक नजीर भर्ती के अमल की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर भर्तियों के हवाले से बात की जाए तो जिस तरह से पंजाब की जेलों में भर्तियों का अमल जारी है, तो वहीं पर अगर देखा जाए तो महकमा जेल खाना जात पंजाब की तमाम रेंज में वार्डन जो लेडी वार्डन की 2331 असामियों पर भर्ती का अमल जारी है। इसी तरह से दरख्वास्तों की जांच पड़ताल के बाद पहले मरहले में भर्ती के लिए अहल उम्मीदवारों को फिजिकली टेस्ट और दौड़ का आगाज भी कर दिया गया है। IG पंजाब कहते हैं जेल खाना जात के मर्द उम्मीदवारों की कद, छाती की पैमाइश और नजर का मुआयना, जबकि खवातीन उम्मीदवारों का वजन, कद की पैमाइश और नजर का मुआयना भी किया जा रहा है। दौड़ पास करने के लिए मर्द उम्मीदवारों के लिए 7 मिनट में 1 मील, जबकि खवातीन उम्मीदवारों के लिए 10 मिनट में 1 मील दौड़ लगाना लाजिम होगी। इसी तरह से उम्मीदवारों में फिजिकल टेस्ट और दौड़ के लिए बनाई गई तारीख और वक्त की पाबंदी लाजिम है और फिजिकली टेस्ट में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को अगले मरहले में गैर जानिबदार टेस्टिंग एजेंसी के जरिए तहरीरी इम्तिहान लिया जाएगा और तहरीरी इम्तिहान में कामयाबी के बाद तश्कील शुदा बोर्ड उम्मीदवारों के इंटरव्यू भी करेगा। भर्ती के लिए तश्कील शुदा बोर्ड तलीमी काबिलियत, फिजिकल टेस्ट, तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू का जायजा लेने के लिए बाद मेरिट की बुनियाद पर उम्मीदवारों की भर्ती का फैसला किया जाएगा। इसी तरह से IG जेल खाना जात मियां फरूक नजीर का कहना था कि महकमा जेल खाना जात पंजाब में वार्डर और लेडी वार्डर की भर्ती के लिए फिजिकली टेस्ट और दौड़ का आगाज भी कर दिया गया है, जिसको जो है वो मेरिट की बुनियाद पर शफायत के साथ जो है मुकम्मल किया जा रहा है। इसी पर उन्होंने कहा कि अवामुल नास भर्ती के नाम से पैसे बटोरने वालों और फ्रॉडियों के जानसे में मत आए। भर्ती के नाम पर होने वाले पैसों के लेन देन के फ्रॉड का मामला जिम्मेदार होगा, वो महकमा जिम्मेदार ना होगा। और इसी तरह जो है वो भर्ती के अमल में शिकायत की सूरत में उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया है 0323092398 पर जो है वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।